स्टार्ट करते हैं। आज जो है, कल क्या था कि राजा वहां से अपने राज्य से रथ पर चढ़ करके स्वर्ग की तरफ चले गए थे, तो राक्षस कल रात में मार दिए होंगे। ठीक है, अब आज वापस आ रहे हैं राजा। तो ततः प्रविशति आकाशयानेन रथाधिरूढ़ो राजा मातलिश्च। संगीता जी का भी स्वागत है। तो इसके बाद 7वां अंक स्टार्ट हो रहा है। ततः प्रविशति आकाशयानेन रथाधिरूढ़ो राजा मातलिश्च। आकाश मार्ग में रथ में बैठे हुए राजा और मातली प्रवेश करते हैं। राजा मातले अनुतिष्ठत् अनिदेशोऽपि मघवतः सत्क्रिया विशेषात् अनुपयुक्त एव आत्मनं समर्थयते। क्या कह रहे हैं कि राजा जो है, राजा का अत्यधिक इंद्र के द्वारा सत्कार इत्यादि किया गया होगा, तो अब रास्ते में बातचीत कर रहे हैं कि अनुतिष्ठत् अनिदेशोऽपि मघवतः सत्क्रिया विशेषाद अनुपयुक्त एवं आत्मानं समर्थयते। यानी कि मातली से कह रहे हैं कि आज्ञा का पालन करने पर भी, यानी कि इंद्र ने मुझे बुलाया और इसलिए मैंने इंद्र की आज्ञा का पालन किया। अनुतिष्ठत् अनिदेशोऽपि मघवतः, यानी कि इंद्र ने सत्क्रिया विशेषात, विशेष सत्कार के द्वारा, जो इंद्र के द्वारा विशेष सत्कार किया गया, अनुपयुक्तम इव आत्मानम समर्थ्यते, मैं अपने आप को उसके अयोग्य समझ रहा हूं। यानी कि जो उन्होंने मेरा सत्कार इत्यादि किया वो उसके योग्य में नहीं था। इतना सम्मान दे दिया मुझे, केवल आज्ञा दी गई थी तो आज्ञा का मैंने पालन किया, तो इतना जबरदस्त वाला जो स्वागत हुआ था वो उसके योग्य में नहीं हूं। मातली सस्मितम आयु, मुस्कुराते हुए, आयुष्मान उभयम अपि अपरितोषम समर्थयते, मैं आप दोनों को ही असंतुष्ट समझ रहा हूं। यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के द्वारा, मतलब एक दूसरे का जो आप स्वागत आप दोनों ने किया, तुमने उनका काम किया और उन्होंने आपका जो स्वागत किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही आप असंतुष्ट हैं। यानी कि आप अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने जो सत्कार किया वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो मतलब मैं कुछ नहीं कर पाया मित्र के लिए, आपके मन में भी है, और कुछ भी नहीं किया मैंने, मतलब कुछ नहीं था जो किया, और वैसा ही उनके मन में भी है कि जितना बड़ा काम उन्होंने मेरा किया उतना मेरे लिए मैंने जो स्वागत किया वो बहुत कम था। तो ऐसा भाव है। आगे श्लोक आएगा। प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्या लघुमन्यते भवान् गणत्यवदान विस्मितो भवतः सो अपि न सत्क्रिया गुणान। ठीक है, भवान आप मरुत्वतः प्रतिपत्या प्रथमोपकृतं लघु मन्यते, आप भगवान आप मरुत्वतः इंद्र के द्वारा प्रतिपत्या, मतलब सत्कृत होने के कारण, जो आपके प्रति उन्होंने, प्रियांशी जी का भी स्वागत है, जो आपका जो उन्होंने सत्कार इत्यादि किया, तो प्रथमोपकृतम लघु मन्यते, पहले जो आपने उपकार किया उसको आप छोटा समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने उनके शत्रुओं का विनाश किया तो उन्होंने आपका बहुत जबरदस्त वाला स्वागत किया, तो इससे आप अपने द्वारा किए गए कार्य को क्या समझ रहे हैं? लघु मन्यते, बहुत छोटा समझ रहे हैं। और सह अपि, वह अपि अवदान विस्मतो सत्क्रिया गुणान न गणयति। सह अपि भवतः अवदान विस्मितो सत्क्रिया गुणान न गणयति, वह भी आपके द्वारा किए गए, जो आपके द्वारा जो किया गया है, भवतः अवदान, जो आपने उनके लिए कार्य किया है उसके सामने
सत्क्रिया गुणान जो उन्होंने आपका सत्कार किया है उसको न गणति, कुछ नहीं गिनते, यानी कि उन्होंने वह भी जो उन्होंने आपके प्रति नहीं, आपने जो उनके प्रति कार्य किया है, उनके अवदान किया है अथवा पराक्रम दिखाया है, उनके शत्रुओं को नष्ट किया है, तो वह अपने द्वारा सत्कार किए गए सत्कार को न गणयति, नहीं गिनते, यानी कि वो उसको उसके सामने बहुत छोटा समझते हैं। उसके बाद मातले, माँ एवं मातली ऐसा नहीं है, सखलु राजा कह रहे हैं, सखलु मनोरथान अप्य भूमि विसर्जनावसर सत्कार, यहाँ पर विसर्जना अवसर होगा, फिर सत्कार। मम ही दिवोकसाम समक्ष अर्धासनोपवेशितस्य, कह रहे हैं कि मातली ऐसा नहीं है, स खलु मनोरथान अपि अभूमि, यानी कि जो उन्होंने मेरे प्रति सम्मान किया वह मनोरथों का भी अभूमि, यानी कि जो मेरी कल्पना थी उसके भी क्या था, परे था। विसर्जन अवसर सत्कार हो, विसर्जन के अवसर पर, यानी कि वहां से आते समय जो विदाई के समय मुझे सत्कार दिया गया, वह अंशिका जी जुड़ चुकी है नहीं, तो वो जो उन्होंने विसर्जन के अवसर पर, यानी कि विदाई के अवसर पर जो मेरा सत्कार किया, वह मेरे मनोरथों के क्या था, परे था, जो मैं सोच भी नहीं सकता था, उतना जबरदस्त स्वागत था। या विदाई का के समय जो सम्मान दिया गया वह था मम ही दिवोकसाम, मुझे, दिवोकस मतलब होता है देवता, देवताओं के समक्ष अर्धासनोपवेशितस्य, और मुझे देवताओं के समक्ष अर्ध आसन में, इंद्र ने अपने आधे आसन में बैठाया, उपवेशितस्य बैठे हुए, और क्या किया, आगे श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, अंतर्गत प्रार्थनाम अंतिकस्तम जयंतम उद्वीक्ष्य कृतस्मितेन आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका मंदारमाला हरिणा पिनद्दा। ठीक है, अंतिकस्थम निकट बैठे हुए, अंतर्गत प्रार्थनम मन ही मन प्रार्थना करने वाले, जयंतम, जयंत कौन था, इंद्र का पुत्र, उद्वीक्ष देख करके, कृतस्मितेन मुस्कुराते हुए, हरिणा इंद्र के द्वारा, आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका मंदार माला पिनद्दा, आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका मंदार माला पिनद्दा, यानी कि पास ही बैठे हुए और मन ही मन प्रार्थना करते हुए, जयंत को देख करके, यानी कि जयंत सोच रहा होगा कि मुझे पिताजी मंदार माला मुझे पहनाते। मंदार एक बहुत ही सुगंधित पुष्प होता है, इसको देव वृक्ष कहा गया है, मंदार, हरिचंदन, कल्प वृक्ष, परिजात इत्यादि, इनको क्या बोला जाता है, देव वृक्ष। तो मंदार की माला इंद्र पहनते हैं, तो मंदार माला जो है इंद्र ने मुझे पहनाई, और वह कैसी थी, मंदार माला का विशेषण हो जाएगा आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका, उनके वक्ष स्थल पर लगे हुए जो हरिचंदन का लेपन इंद्र ने किया था, उससे अंका मतलब वह चिन्हित हुए थे उस मंदार माला पर, क्योंकि इंद्र ने पहले क्या किया था, वक्ष स्थल पर हरिचंदन का लेप लगाया था और ऊपर से मंदार माला पहनी थी, तो वो जो हरिचंदन था उसके जो चिन्ह बन गए थे, यानी कि उसका निशान उस माला में बने हुए थे। तो ऐसी माला हरिणा पिनद्दा, ऐसी माला मुझे हरि मतलब इंद्र ने पहनाई। उसके बाद आगे चलेंगे, किमिव न आयुष्मान अमरेश्वरात न अर्हति, अमरेश्वरात न अर्हति, किमिव क्या आप, नाम आयुष्मान मतलब राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है, अमरेश्वर यानी कि देवताओं के स्वामी, अमर मतलब देवता, देवताओं के स्वामी से न अर्हति, आप क्या पाने के अधिकारी नहीं है। तो आगे मातली कह रहे हैं, सुख परस्य हरेरुभये कृतम त्रिदिवम उद्भूत
दानव कंटकम तव सरई अधुना नत पर्वभिः पुरुष केसरिश्च पुरा नखई। अब क्या कह रहे हैं, अधुना अभी जो है इस समय, नत पर्वभिः तव सरे पुरा च और पूर्व में वही नत पर्वभिः पुरुष केसरिणः नखई उभयी दोनों के द्वारा सुख परस्य हरेह त्रिदिवम उद्धृत दानव कंटकम कृतम। ठीक है, यहाँ पर क्या कहे, अधुना अभी नत पर्वी भी मुड़े हुए झुकी हुई पर्व मतलब होता है गांठ। तो क्योंकि जो सर होते हैं, जो तीर होते हैं वह चुभने वाले ऐसे मतलब थोड़ा सा नुकीले टाइप के होते हैं सामने मुख से, ताकि वो शत्रु को चुभेंगे। तो ऐसे नत पर्वी भी इस समय अभी अधुना नत पर्वी भी झुकी हुई गांठों वाले तव सरई तुम्हारे बाणों ने क्या किया, और पूरा च और पूर्व में यानी कि प्राचीन काल में उसी प्रकार के तुम्हारे बाणों के ही सदृश नत पर्वी भी पुरुष केसरिण नखई, पुरुष केसरी किसको बोलेंगे, उनके नाखूनों के द्वारा, उभयी दोनों के द्वारा, हरेह इंद्र के, त्रिदिवम, त्रिदिव मतलब होता है क्या, स्वर्ग, उद्धृत दानव कंटकम, दानव रूपी कंटक से क्या किया गया, मुक्त किया गया, कृतम। ठीक है, पुरुष केसरिण नरसिंह भगवान के नाखूनों के द्वारा। अब ये अधुना नत पर्व भी तव सरई मुड़ी हुई गांठों वाले या नुकीले मुख वाले तव सरई तुम्हारे बाणों के द्वारा, और पूर्व में प्राचीन समय में पुरुष केसरी नरसिंह के नाखूनों के द्वारा, नखई के द्वारा, क्योंकि नाखून भी नुकीले होते हैं अग्रभाग में, तो उनके द्वारा क्या किया गया, उभय दोनों के द्वारा सुख परस्य, यानी कि सुख परस्य हरेह का विशेषण हो जाएगा, यानी कि सुख में, सुख पूर्वक रहने वाले इंद्र जो है वह सुख में ही अधिक रहते हैं, तो भोगों में लगे हुए, सुखों में लगे हुए, हरे, हरि मतलब इंद्र के, त्रिदिवम स्वर्ग को, उद्धृत दानव कंटकम कृतम दानवों से रहित किया या दानव समाप्त कर दिए स्वर्ग के। पहले विष्णु भगवान ने किए थे नरसिंह अवतार रख के, अभी आपने किए हैं, तो आप क्या पाने के अधिकारी नहीं हो। तो अत्र खलु सक्रतो रेव महिमा स्तुत्य, राजा कह रहे हैं कि इस विषय में सक्रतो, सक्रतु इंद्र को बोलते हैं, सक्रतो एवं इंद्र की ही महिमा प्रशंसनीय है, इस विषय में मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं है, इंद्र की ही जो महिमा है वह प्रशंसनीय है, इंद्र ने ही ये सब प्रेरणा इंद्र की है, या फिर हम भी कहते हैं ना कोई चीज प्राप्त होगी तो ईश्वर का आशीर्वाद है, तो वही बात यहाँ पर इंद्र की ही महिमा प्रशंसनीय है। उसके बाद सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्या संभावना गुणम अवेहि तम ईश्वराणाम किं वा भविष्यद् अरुणस्तमसां विभेत्ता हि तम चेत सहस्र किरणो धूरी न करिष्यतः, यानी कि जो ये कार्य हुआ है इसमें इंद्र की ही प्रेरणा है, या इंद्र ने ही सहयोग किया है, मैं इसके योग्य नहीं था, इस प्रकार का भाव कह रहे हैं। यत महत्सु अपि नियोज्य, यत यहां से लेंगे, यत महत्सु अपि नियोज्याः सिद्ध्यन्ति तम ईश्वराणाम संभावना गुणम अवेहि किं वा अरुणः तमसां विभेत्ता अभविष्यत् चेत सहस्र किरणः तम धुरी न अकरिष्यत।
यत महत्सु अपि कर्मसु नियोज्या, यदि जो बड़े बड़े महत्सु बड़े बड़े भी कर्मसु कार्यों में नियोज्या यानी कि अधीनस्थ लोग, नियोजित किए गए लोग सिद्ध्यंती सफल होते हैं, तम वह ईश्वराणाम स्वामियों का ही क्या होता है, संभावना गुणम अवेही, उनका ही, उनकी ही क्या है, जीत होती है या उनकी ही सफलता होती है, उनका ही गौरव का फल होता है। ऐसा संभावना गुणम अवेही, ऐसा समझिए, उनकी ही मतलब जो नियुक्त किए गए लोग, नियोज्या बड़े बड़े कर्मों में भी महसु कर्मसु अपि सिद्ध्यंती सफल होते हैं, तम उसको क्या समझे, ईश्वराणाम स्वामियों का ही संभावन गुणम अवेही, उनका ही गौरव समझिए। किम हुआ, अरुण तमसाम विवेकता, यानी कि यदि अभविष्यत, किम हुआ अरुण तमसाम विवेकता अभविष्यत, यानी कि जो अरुण, अरुण होता है, अरुण कौन होता है, कमेंट में लिखेंगे। अरुण तमसाम विभेदता, अंधेरों का विभेदता, भेदन करने वाला, अभविष्यत होता क्या, सूर्य नहीं, सूर्य का सारथी होता है अरुण, ठीक है, अरुणोदय कहते हैं तब। हाँ बिल्कुल प्रियांशी जी, संगीता जी सही लिख रहे हैं। सूर्य जब उदय होता है तो प्रारंभ में जो प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है तो उसको अरुणोदय बोलते हैं, सूर्योदय नहीं बोलते हैं, अरुणोदय बोलते हैं। लाल लाल प्रकाश जो होता है अरुण होता है, सूर्य का सारथी, पहले सारथी आता है फिर सूर्य आता है ना। तो क्या अरुण किम हुआ, अरुण तमसाम विभेदता अभविष्यत, क्या अरुण जो है वह अंधेरों का विभेदता हो सकता है, हाँ बिल्कुल, को अंधेरों को समाप्त करने वाला हो सकता था क्या, यदि चेत, यदि सहस्र किरण तम धूरी धूरी न अकरिष्यत, यदि सहस्र किरण मतलब होता है सूर्य यदि उसकी धुरी नहीं करता, यानी कि पीछे से सूर्य नहीं लगा रहता, तो फिर अरुण कभी भी, जो सूर्य का सारथी है, वह कभी भी अंधकार को दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार से यदि इंद्र मेरा साथ नहीं देते या इंद्र की कृपा मुझ पर नहीं होती तो मैं भी इंद्र के राक्षसों को, यानी कि जो कौन से राक्षस थे, वो दुर्जय नामक राक्षस, कालनेमी के संतान, उनको मैं कभी भी नहीं मार सकता था, यानी कि जो मैंने कार्य किया वह इंद्र की ही प्रेरणा से किया गया है। उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मातली सदृशम एव एतत, वो आपके योग्य ही था, तो कम मतलब कुछ, अंतरम अतीत्य थोड़ा सा दूर जा करके, चल करके, आयुष्मान इतः पश्य नाक पृष्ठ प्रतिष्ठत प्रतिष्ठस्य प्रतिष्ठस्य सौभाग्यम आत्म यशसः, क्या कह रहे हैं, आयुष्मान राजा के लिए संबोधन, इतः पश्य, यहाँ देखिए, नाक पृष्ठ मतलब स्वर्ग में, स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित, सौभाग्यम आत्म यश, अपने सौभाग्य और यश को देखिए, सौभाग्य के यश को देखिए, कहाँ पर, स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित अपने यश को देखिए, यश का सौभाग्य देखिए, क्या हो रहा है आपके यश का गान यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो विचित्ति शेषै सुर सुंदरीणाम वर्णै अमी कल्प तांसुकेशु विचिन्त्य गीतक्षमर्थ जातम दिवोकसस त्वच्चरितम लिखन्ति। जो दिवोकस मतलब अभी क्या बताया था, कमेंट में लिखेंगे, दिवोकस किसे कहेंगे, आगे अर्थ में लिखाई है, देवता लोग। अमी दिवोकसः, ये देवता लोग, अमी दिवोकसः, ये देवता लोग, गीत क्षमम अर्थ जातम
अर्थजातम विचिन्त्य सुरसुन्दरीणाम् अविच्छित्ति शेषै वर्णै कल्पलतांशुकेषु त्वच्चरितम लिखन्ति। ये जो देवता लोग हैं, अमी दिवोकसः, ये देवता लोग गीत क्षमम, गाए जाने योग्य अक्षर गीत क्षमम अर्थ जातम, अर्थयुक्त और गाए जाने वाले अर्थों को क्या कर रहे हैं, सुर विचिंत्य सोच करके, सुर सुंदरी नाम, सुर सुंदरियां कहेंगे देवांगनाओं को, देवताओं की स्त्रियों को, तो उनके सुर सुंदरी नाम विच्छित्ति अवशेषई, विच्छित्ति शेषई वर्णई, यानी कि उनके श्रृंगार से बचे हुए रंगों से क्या कर रहे हैं, कल्प लतांशु केसु, कल्प लता, कल्प वृक्ष की पत्तियों पर त्वच्चरितम लिखन्ति, तुम्हारे चरित्र को लिख रहे हैं। ये जो देवता लोग हैं, तुम अपने उसको कह रहे हैं, मातली इंद्र सॉरी दुष्यंत से कह रहे हैं कि आप अपने चरित्र का जो आपका की प्रतिष्ठा हुई है उसका यशगान इत्यादि आप यहाँ पर देखिए। जो ये देवता लोग हैं ये रिपु नहीं सुर असुर सुर सुंदरी नाम, यानी कि देवांगनाएं जो उनकी स्त्रियां हैं देवताओं की, उनके श्रृंगार से विचित्ति से सही वर्णई त्वच्चरितम लिखन्ति, तुम अर्थों को सोच करके, गाए जाने योग्य अर्थों का चिंतन करके आपके चरित्र को लिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद मातले असुर संप्रहारोत्सुकेन पूर्वेद्युतिवम अधिरोहता मया न लक्षितः स्वर्ग मार्गः। मातली राजा कह रहे हैं असुर संप्रहार उत्सुकेन, यानी कि असुरों को मारने के उत्सुक मेरे द्वारा पूर्व ही जब जा रहे थे उस समय, दिवम अधिरोहता मया, मतलब द्युलोक में, स्वर्गलोक में चढ़ते हुए मेरे द्वारा स्वर्ग का मार्ग नहीं देखा गया, न लक्षितः। कथम अस्मिन मरुताम पथि वर्तामहे, हम किस वायु के किस मार्ग में चल रहे हैं। आशीष जी का भी स्वागत है। वायु के किस मार्ग में हम जा रहे हैं। मातली से पूछ रहे थे कि हम जाते समय, मैंने आक्रमण के लिए उत्सुक स्वर्ग को जाते समय पूर्वे द्यु दिवम, दिवम मतलब दिवस हो जाएगा, द्यु स्वर्ग, द्यु अधिरोहता, स्वर्गलोक में चढ़ते हुए मेरे द्वारा क्या किया गया, स्वर्ग का मार्ग नहीं देखा गया। अब बताइए कि हम किस लोक पर, किस मार्ग में चल रहे हैं। मातली तिस्रोन्तसं वहति यो गगन प्रतिष्ठां ज्योतिषिं वर्तयति च प्रविभक्त रश्मिः तस्य द्वितीय हरि विक्रम अनितमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम। ये जो है क्या है, वायु का मार्ग है। वायु का कौन सा मार्ग है, परिवह नामक मार्ग है। वायु के परिवह नामक मार्ग में हम जा रहे हैं। अन्वय देखेंगे, यह गगन प्रतिष्ठान त्रिस्रोत्रसम वहति, जो क्या करता है, गगन प्रतिष्ठान मतलब आकाश की प्रतिष्ठा, आकाश गंगा, तिस्रोस्तसम मतलब हो जाएगा आकाश गंगा को, तिस्रोस्तस आकाश गंगा को, वहति क्या करता है, धारण करता है, यहाँ जहां पर आकाश गंगा रहती है। ठीक, प्रविभक्त रश्मि ही ज्योतिषिम वर्तयति, और अपनी किरणों को विभक्त करके, प्रविभक्त रश्मि ज्योतिषिम, ज्योतिषिम होगा नक्षत्रों को क्या करता है, वर्तयति नक्षत्रों को चलाता है। और तस्य परिवहस्य, उस परिवह नामक वायु का द्वितीय हरि विक्रम
निस्तमस्कम द्वितीय दूसरे हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु के दूसरे जो विक्रम मतलब जो उनका पैर था, जो उनका कदम था, उससे निस्तमस्कम यानी कि उससे पवित्र, भगवान विष्णु के दूसरे कदम से पवित्र, यह जो क्या है, इमम मार्गम वदंती, इसको परिवहन नामक वायु का मार्ग कहते हैं, इमम मार्गम वदंती। ठीक गगन की प्रतिष्ठा आकाश गंगा को जो धारण करता है और अपनी किरणों को विभक्त करके जो नक्षत्रों को चलाता है, तस्य परिवहस्य, उस परिवह नामक वायु का यह मार्ग है। और यह मार्ग कैसा है, यह परिवह नामक वायु का मार्ग जो द्वितीय हरि विक्रम निस्तमस्कम, जो भगवान विष्णु के जब 52 अवतार उन्होंने धारण किया था, तो उस समय जो उन्होंने एक कदम धरती पर रखा, दूसरा आकाश पर रखा और तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं बची, तो क्या किया कि बाले जो कौन थे, बलि थे वो, तो उन्होंने कहा भगवान अब मेरे सिर में रख लीजिए, तो उन्हें पाताल भेज दिया। तो दूसरे कदम से जिस मार्ग को भगवान विष्णु ने क्या किया, 52 अवतार में पवित्र किया, वही यह वाला मार्ग यही है, ऐसे बता रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो राजा मातले अतः खलु सवाह्यन्तः कर्णो मम अंतरात्मा प्रसीदति रथांगम अवलोक्य मेघ पदवीम अवतीर्णौ स्वः। क्या कह रहे हैं, मातली, हे मातली, अतः खलु सवाह्यंत कर्णो, अंतःकरणों सहित, बाह्य और अंतःकरणों सहित, यानी कि अंतःकरण और बाह्यकरण के साथ, मम अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा, प्रसिद्धति, प्रसन्न हो रही है, यानी कि अब स्वर्ग का मार्ग देखते हुए प्रसन्न हो रही है। जैसे हमें कभी यदि कोई एरोप्लेन से किसी ने यात्रा की होगी तो उन्होंने अनुभव किया होगा कि किस प्रकार का आनंद आता है, जो ऊपर चलते हुए पृथ्वी कैसी दिखती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे मेरे बाह्य और अंतःकरण और अंतरात्मा सब आनंदित हो रहे हैं, सब प्रसिद्धति। रथांगम अवलोक्य, रथांग मतलब होता है पहिया, रथांग पाणी किसे कहा जाता है, कमेंट में लिखेंगे। रथांगम अवलोक्य, रथांग को यानी कि पहिए को देख करके, पदवीम अवतीर्ण स्वः, मेघ पदवीम अवतीर्ण स्वः, हम क्या है, मेघ पदवी, मेघों के मार्ग में उतर गए हैं। बिल्कुल रथांग पाणी भगवान कृष्ण को कहा जाता है। एक बार उन्होंने किसी शत्रु को मारने के लिए रथ का पहिया ही जिस प्रकार से चक्र धारण करते हैं वैसे धारण करके फेंका था, इसलिए रथांग पाणी कहा जाता है। मातली राजा क्या कह रहे हैं कि मेघ के मार्ग में हम उतर गए हैं। तो मातली कथम अवगम्यते, आपने कैसे जान लिया, क्योंकि पहली बार या बहुत बार आए होंगे राजा वैसे, तो फिर भी मातली पूछ रहा है कैसे, आपको कैसे पता चला। राजा का इंद्र के वहां आना जाना लगा ही रहता होगा, मित्र है ना, तो आपने कैसे जाना, ऐसा कह रहे हैं। अयमर विवरेभ्यश्चातकैस्निस्पतद्भिः हरिभिरचिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां पिसुनयति रथस्ते सीकरक्लिन्नेमिः। यहाँ पर सीकर क्लिन्न नेमी, अयम ते रथः, अयम ते रथः सीकर क्लिन्न नेमी। अरिविवरेभ्यः निष्पतद्भिः चातकैः अचिरभासां तेजसा अनुलिप्तैः हरिभिः च।
वारि गर्भोदराणाम घनानाम उपरि गतम पिशुनयति। अब राजा बता रहे हैं कि मैंने कैसे जाना। ठीक है, सीकर क्लिन्न नेमि, सीकर मतलब होता है जल की शीतल किरणें, क्लिन्न मतलब आर्द्र, आर्द्र, नेमि मतलब होता है क्या बोलेंगे, नेमि का अभिप्राय चक्र का प्रांत भाग, यहाँ पर जो पहिया है उसका आगे का भाग यानी प्रांत भाग, किनारे का भाग यानी कि जो चक्र है, ऐसे चक्र होगा, अभी अर यह आएगा, ये उसके अर हैं, जो ऐसे ऐसे होता है चक्र, प्रांत भाग ये हो जाएगा रथ का, ये जो चक्र है उसका प्रांत भाग क्या हुआ है, जल कणों से क्या हो गया है, आर्द्र हो गया है। अयम ते रथः, नेमि ही अयम ते रथः का विशेषण हो जाएगा, सीकर क्लिन नेमि प्रांत भाग, आर्द्र प्रांत भाग वाला आपका यह रथ। अर विवरेभ्य निष्पतद भी चात, अर विवरों से यानी कि यहाँ पर जो बीच में खाली स्थान है इनसे निष्पतद भी चातकई अचिर भासाम तेजसा अनुलिप्तई हरिवीच, और जो इन अर विवरों से जो विद्युत की अचिर भाषाम, विद्युत की जो किरणें आ रही हैं उनसे चातकई, उनसे रंजित चातक और हरि भी, घोड़े घोड़ों के द्वारा उनसे अनुलिप्त रंजित घोड़ों और चातकों के द्वारा भी संकेतित किया जा रहा है। उसके बाद वारी गर्भोदराणाम घनानाम, यानी कि जो, नमस्ते मैम, नमस्ते प्रियांशी जी, नहीं हाँ प्रियंका जी, तो जो वारी गर्भोदराणाम घनानाम यानी कि जल से युक्त, जल से भरे हुए घनों के, घन मतलब बादलों के, गतम ऊपरी पिशुनयति उनके ऊपर जाने का संकेत दे रहे हैं या सूचित कर रहे हैं। यानी कि कैसे पता चल रहा है मुझे, एक तो क्या हो रहा है, जो रथ का, रथ के पहियों का जो प्रांत भाग है वह जल जल के कणों से क्या हो गया है, आर्द्र हो गया, क्लिन्न मतलब आर्द्र होना होता है। और दूसरा जो विद्युत चमक रही है उससे क्या हो रहे हैं, अनुलिप्त, अनुलिप्तई चातकई और हरिभीच, और जो चातक पक्षी जो होता है वह विद्युत के तेज से, अचिर भाषाम तेजसा, विद्युत जो आकाशीय बिजली होती है उसके तेज से चातक भी अनुरंजित हो रहे हैं, और हरि भी, और आपके घोड़े भी, क्योंकि बादलों के ऊपर चल रहे हैं तो बिजली चमक रही हो तो घोड़ों के ऊपर उसका प्रकाश पड़ रहा होगा, तो घोड़े भी अनुरंजित हो रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं, ये जल से भरे हुए बादलों के ऊपर हम चल रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है, अनुमान लग रहा है। तो राजा कह रहे हैं कि हम इस आधार पर मैं कह रहा हूं। उसके बाद क्षणाद आयुष्मान स्वाधिकार भूमो वर्तिष्यते, कुछ ही क्षणों में आप स्वाधिकार भूमो यानी कि अपनी अधिकार भूमि यानी कि अपने राज्य पर पहुंच जाएंगे। राजा अधो अवलोक्य, राजा नीचे को देख करके, राजा को बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग भी कल्पना कीजिए, हम सब कल्पना करते हैं कि आकाश के मार्ग में विचरण कर रहे हैं। अधो अवलोक्य नीचे को देख करके, वेगावतरणाद आश्चर्य दर्शन संलक्ष्यते मनुष्य लोक, वेग से अत्यधिक तेजी से उतरने के कारण कैसा लग रहा है, आश्चर्य दर्शन, अत्यधिक आश्चर्य दिखाई दे रहा है, आश्चर्य जनक लग रहा है मनुष्य लोक, मृत्य लोक, आश्चर्य संलक्ष्यते, आश्चर्यजनक दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आगे शैलानाम अवरोहतीव शिखरात् उन्मज्जतां मेदिनी, पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात् पादपास्तानयस्तु अनुभावनस्त सलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगा
केनाप्युक्षितपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते। ये थोड़ा सा गड़बड़ पड़ा। केनाप्युक्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते। शार्दूल विक्रीडित है ना, सूर्यास्वै न सजास्ततः सगुरः शार्दूल विक्रीडितम। 12 और 7 में यति होगी। तो क्या कह रहे हैं, मेदिनी पृथ्वी, मेदिनी उन्मज्जताम शैलानाम शिखरात अवरोहति इव। मेदिनी मतलब होता है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है मेदिनी। मेदिनी मतलब पृथ्वी कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्मज्जताम ऊपर उठे हुए, शैलानाम पर्वतानाम शिखरात शिखरों से, अवरोहति इव पर्वतों के शिखरों से जैसे पृथ्वी उतर रही है। और पादपाह वृक्ष स्कंदोदयाद पर्णाभ्यंतर लीनताम विजहति। और जो पादप हैं, जो वृक्ष हैं, वह स्कंदोदयाद स्कंद शाखाओं के उदय होने से पहले ऐसा लग रहा होगा जैसे वो बहुत ऊपर से देखा तो पेड़ बिल्कुल ऐसे सीधा जैसा लग रहा होगा, मतलब बहुत छोटा छोटा लग रहा होगा। उसके बाद जब थोड़ा सा नीचे आए तो उसकी शाखाएं ऐसे ऐसे नजदीक से दिखने लगी। पर्णा स्कंदो उदयात, ऐसा लग रहा है जैसे ये शाखाएं उदय हो रही हैं, निकल रही हूं। और पर्णाभ्यंतर लीनता, और पत्तियां उनके अंदर छुप रही हूं, ऐसा लग रहा है। विजहती छोड़ रहे हो, अंदर छिपने को, पत्तों के अंदर छिपने को छोड़ रहे हैं, यानी कि पत्ते पहले अंदर छुपे हुए थे, अब उन्हें छोड़ रहे हैं, यानी कि अब पत्ते भी स्पष्ट, थोड़ा सा और आगे आए तो पत्तियां भी दिखने लगी वृक्षों की। तो इस प्रकार से वृक्षों का दृश्य दिख रहा है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, तव तनुभावन तनुभाव नष्ट सलीला। तनुभाव मतलब तनु बहुत कम, तनुभाव नष्ट सलीला। अपगाह मतलब होता है, क्या होता है लिखेंगे, अपगाह किसे बोलेंगे, संतानई व्यक्तिम भजंती। जो अपगाह यानी कि जो क्या है, नदियां हैं, अपगाह नदियां। तनुभाव नष्ट सलीला यानी कि जल के समाप्त हो जाए, बहुत कम जल उनमें बचा हुआ है। तो व्यक्तिम भजंती, नजदीक जाने से वे विस्तार को प्राप्त कर रही हैं, दिखने लग गई हैं, विस्तृत दिख रही हैं। ऊपर से खाली नीली नीली नदी दिख रही होगी ज्यादा ऊपर से, अब थोड़ा सा लग रहा है कि विस्तृत हो रही है नदी, बड़ी जैसी धीरे, पहले केवल एक रेखा के समान दिख रही होगी, तो थोड़ा सा नजदीक आए तो फिर वह विस्तृत दिख रही होगी। तो पश्य देखो, उत्क्षिप्ता इव केनापि भुवनम मत पार्श्वम आनीयते। फेंके जाते हुए, फेंका जाता हुआ, केनापि किसी के द्वारा फेंका जाता हुआ, भुवनम मतलब पृथ्वी, मत पार्श्वम आनीयते मेरे पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी, क्योंकि नीचे को जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बॉल जैसी पृथ्वी ऊपर को आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पृथ्वी को ऊपर को मेरे पास को फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है। पृथ्वी ऊपर से एकदम गोल दिखाई देगी बॉल की तरह। तो ऐसा लग रहा है कि यदि हवाई जहाज से इतना सुंदर दृश्य दिख सकता है तो राजा तो स्वर्ग गया है। हवाई जहाज तो यही ऊपर चलता है, बहुत ही कम, बहुत ही नजदीक में चलता है। तो राजा स्वर्ग से उतर रहा है तो कैसा लग रहा होगा। भू भुव स्व मह जन तप इत्यादि जो लोग होते हैं, स्वर्ग लोक से राजा उतर रहा है। तो बहुत ही एक छोटी सी बॉल के समान पृथ्वी दिख रही होगी, जैसे जैसे नीचे को आ रहा है ऐसा लग रहा है इस बॉल को कोई ऊपर को फेंक रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भुवनम पृथ्वी को केनापि उत्क्षिप्ता फेंकी जाती हुई, भुवनम मत पार्श्व आनीयते मेरे पास को आ रही है। तो बहुत ही सुंदर हवाई जहाज की यात्रा हो रही है।
आगे चलेंगे। मातली साधु दृष्टम, बहुत सुंदर देखा आपने। सबहुमानम अवलोक्य, सम्मान के साथ देख करके, अहो उदार रमणीया पृथ्वी, पृथ्वी जो है विस्तृत और रमणीय है, मनोहर है। उदार रमणीय पृथ्वी, ये एक क्या हो जाएगा, एक वाक्य हो जाएगा पूछने लायक। अहो उदार रमणीय पृथ्वी किसने कहा, तो मातली ने कहा। आगे चलेंगे। राजा मातले कतमो अयम पूर्वापर समुद्र वगाढ़ कनक रस निष्यन्दी सांड्य इव मेघ परिगः सानुमानम अवलोक्यते, सानुमानावलोक्यते। मातली पूर्व और पश्चिम, पूर्वा अपर समुद्र अवगाढ़, समुद्र में प्रवेश करने वाला, यानी कि पूर्व और पश्चिम समुद्र में, यहाँ पर पूर्व समुद्र है और यहाँ पर पश्चिम समुद्र है, तो दोनों को में प्रविष्ट होने वाला, यानी कि जो बीच में है यह कतमो, कह कौन सा, कतमह कौन सा वाला, क्या है कतमह, सिलेक्ट क्यों हो जाते, कतमह अयम, यह कनक रस निष्यन्दी, कनक मतलब सोने का रस बहाने वाला, निष्यन्दी चंदन बहने के अर्थ में होती है। सांध्य इव मेघ परिगह, संध्याकालीन मेघ की अर्गला के समान पर्वत दिख रहा है। सानुमानावलोक्यते, यह कौन सा हे मातली, यह पूर्व और पश्चिम समुद्र में प्रवेश करने वाला, यानी कि पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र को छूने वाला, और कनक रस निष्यन्दी, सोने का रस बहाने वाला, सांध्यम इव, संध्या की, सांध्य इव संध्या की मेघ अर्गला के, मेघ परिगह मेघ अर्गला के समान, मेघ की का जो समूह होता है उसके समान, सानुमानावलोक्यते, कौन सा पर्वत यह दिख रहा है। तो संध्याकालीन, जिस प्रकार से क्या होता है, संध्याकालीन मेघ परिगह, मेघों की जो अर्गला होती है, कैसी स्वर्णिम स्वर्णिम कलर की, जब बादल, जब सूर्य छुपने लगता है तो सूर्य के प्रकाश से स्वर्णिम स्वर्णिम जैसे कलर की बादल कभी आपने देखे होंगे, जब बारिश नहीं होती है, बारिश होते समय तो काले होते हैं एकदम, तो हल्के फुल्के जो बादल जैसे लगे रहते हैं, तो कभी पश्चिम की दिशा को देखिएगा, जब सूर्य छुपता है तो सोने के जैसे कलर के दिखते हैं वो, तो वैसा ही यह कौन सा पर्वत दिख रहा है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो मातली बताएंगे, आयुष्मान आयुष्मान एसह खलु हेमकूटो नाम किंग पुरुष तपस्तपः संसिद्ध क्षेत्रम, यह हेमकूट नाम का किंग पुरुष मतलब किन्नरों के तपस्तपः, तपस्या करने का स्थान, हेमकूट नामक पर्वत, संसिद्ध क्षेत्रम, यह जो हेमकूट नाम का पर्वत दिख रहा है, तप और सिद्धि का क्षेत्र, संसिद्धि क्षेत्रम, जो किंग पुरुष हैं, जो किन्नर पुरुष हैं, उनके तप का और सिद्धि का क्षेत्र हेमकूट नामक पर्वत दिख रहा है। पश्य देखिए, स्वयं भुवान मरिचेर यह प्रबभूव प्रजापति सुरासुर गुरु सोअत्र सपत्नीक तपस्यति, और क्या है यहाँ पर, स्वयंभुवात, स्वयंभू से मरिचे, यह प्रजापति बभूव, स्वयंभू से मरीचि हुए और मरीचि से जो प्रजापति हुए, सुर असुर गुरु, सुर और असुरों के गुरु, यानी कि पिता को भी गुरु कहा जाता है, श्रेष्ठ जो भी व्यक्ति बड़े होते हैं उन्हें गुरु भी कहा जाता है। तो सुर और असुरों के पिता, देवताओं और दानवों के पिता, यानी कि मरीचि, अत्र प्रजापति सो अत्र सह अत्र सपत्नी कह, पत्नी सहित तपस्या करते हैं, तपस्यति, ठीक है। स्वयंभू के पुत्र मरीचि से जो प्रजापति हुए, यानी कि प्रजापति ने मनुष्य सृष्टि की फिर, तो यो और मरीचि के
पुत्र हुए देवता और असुर। तो ऐसे मरीचि यहाँ पर पत्नी सहित क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है। राजा तेन ही अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी, ये भी एक अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी राजा ने कहा है 7वें अंक में। यह भी एक वाक्य हो सकता है पूछने लायक। प्रदक्षिणीकृत्य भगवंतम गंतुम इच्छामि, भगवान की प्रदक्षिणा करने के लिए जाना चाहता हूं, क्योंकि अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी, कल्याण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, यानी कि उनका की प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम इत्यादि करके कल्याण प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कल्याण जहां पर प्राप्त होता है ऐसी चीजों का क्या अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी। प्रथमः कल्पः, बहुत ही अच्छा सोचा आपने। नाट्येन अवतीर्णौ, उतरने का अभिनय करते हैं। सविस्मयम्, विस्मय पूर्वक। उपोढ़ शब्दा, यानी कि राजा को आश्चर्य हो रहा है जब उतर रहे थे। उपोढ़ शब्दान रथांग नेमय प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्धतः तवावतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यते। अभूतल स्पर्शतया, रथांग नेमय, रथांग जो पहिए हैं उनके, नेमी मैंने बोला कि उनका जो आगे का भाग है वह रथांग नेमय। उपोढ़ शब्दा न, यानी कि उतरने पर कोई शब्द नहीं कर रहे हैं। रजह च, और धूल। प्रवर्तमानम न दृश्यते, धूल भी उड़ती हुई। प्रवर्तमानम न दृश्यते, धूल भी उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अनिरुद्धतः तव रथः अवतीर्णः अपि न लक्ष्यते। उत्तर अनिरुद्धतः, लगाम न रोकने से, अनिरुद्धतः तव रथः अवतीर्णः अपि न लक्ष्यते, उतरता हुआ भी लक्षित नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है। यानी कि रथ उतर रहा है तब भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वह उतर रहा है। तो अभूतल स्पर्शतया, भूतल का स्पर्श न करने से रथांग नेमय, क्योंकि रथ यदि जमीन पर चलता है तो बहुत घड़ आवाज करते हुए, पत्थर वत्थरों से टकराते हुए आवाज करता है। लेकिन वो रथ कहाँ चल रहा है, आकाश मार्ग में चल रहा है, तो वहां पर कोई टकराव इत्यादि नहीं है। तो शब्द रथ के जो रथांग नेमी, जो चक्र पहियों का जो ये भाग होता है चारों तरफ का, वह शब्द नहीं कर रहा है। और रजह प्रवर्तमानम न दृश्यता, धूल उड़ती हुई नहीं दिख रही है। जमीन में चलता तो धूल उड़ती, वहां कैसे धूल उड़ती है, तो धूल उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अनिरुद्धतः, लगाम को न रोकने से, यानी कि लगाम जो सारथी है मातली उसने पकड़ी है, तो अवतीर्ण, उतरता हुआ भी, यानी वहां पर यदि जमीन में चलेगा तो लगाम को रोकेंगे तब उतरेंगे, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे ऐसे उतर रहा है लगाम पकड़े हुए नीचे को। तो अवतीर्ण अभी न लक्ष्यते, उतरता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से राजा यात्रा का आनंद लेते हुए, उसके बाद कुछ देख लें या फिर समाप्त करेंगे। मैंने 10 श्लोक का वो बनाया था, मैं 2-3 दिन चलेगी प्रायः 7वां अंक। तो एतावान एव सक्रतो आयुष्मतश्च विशेषः, मातली क्या कह रहा है, यही आप में और सक्रतो मतलब इंद्र में यही अंतर है। अब पता नहीं किस कारण से अंतर दोनों में कर रहा है। राजा मातले कथम अस्मिन् प्रदेशे मारीचि आश्रम, मारीचि आश्रम का यह कौन सा स्थान है, किस स्थान पर है हम मारीचि आश्रम के, क्योंकि बहुत विस्तृत हेमकूट पर्वत होगा। हस्तेन दृश्यन, जो हाथ से दिखलाते हुए एक और श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद में ही यह भी है। वल्मीकार्द निमग्न मूर्ति रुषा
मूर्तिरुरसा संदष्ट सर्पत्वचा कंठे जीर्ण लता प्रतान वलयेन अर्थ संपीड़तः असम अंशव्यापी सकुंत नीड नीचितम बिभ्रष्ट जटामंडलम यत् श्राणुरिवोचलो मुनिरसाव अर्कबिंबम स्थितः मुनिरसौ अभ्य अर्कबिंबम स्थितः वल्मीकार्ध मग्न मूर्ति संदष्ट सर्प त्वचा उरसा जीर्ण लता प्रतान वलयेन कंठे अत्यर्थ संपीड़ितः असंव्यापी सकुंत नीड निचितम जटामंडलम बिभ्रत स्थाणु इव अचलः असौ मुनि यत्र अर्कबिंबम अभिस्थितः। जो मुनि थे वो कैसे दिख रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। यह कौन सा भाग है कहा तो बता रहे हैं आगे हाथ से दिखलाते हुए, यानी कि आगे वो मुनि दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? वल्मीकार्ध मग्न मूर्ति, आधा शरीर जो है वल्मीकाग्र निमग्न मूर्ति, आधा शरीर वल्मीकाग्र, वल्मीक मतलब क्या होता है? वल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति, वल्मीक मतलब वो क्या बोल सकते हैं उसको, वामी। जैसे कभी आपने देखा होगा जमीन में क्या होता है, चींटियां ऐसे ऐसे बना देती हैं, मतलब मिट्टी महीन महीन मिट्टी निकाल करके, वल्मीक उसको बोलते हैं। वो छेद से ऐसे निकाल करके रखे रहते हैं, यदि आपने देखा होगा तो। मैंने देखा है उसी प्रकार का। और ये किसी वृक्ष में भी क्या होता है, जैसे कोई वृक्ष होता है उसमें भी मिट्टी ऐसे लाइन से लगी रहती है, उसको ही वल्मीक कहते हैं। तो वल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति रसा, आधी जो मूर्ति है वो वल्मीक में निमग्न हो गई, डूब गई, यानी कि वल्मीक बना दिया है उनके। वो तपस्या में पता नहीं कितने सालों से बैठे हुए हैं, तो वल्मीक बना दिया है उनके ऊपर। तो आधी मूर्ति उनकी ढक चुकी है। और संदष्ट सर्प त्वचा उरसा, सांप की संदष्ट सर्प त्वचा, उरसा मतलब कंठ में क्या है, यहाँ पर है उरसा संदष्ट, संदष्ट सर्प त्वचा, जो सर्प त्वचा मतलब सांप की, हाँ भंग बोलते होंगे, पता नहीं बोलते क्या है, लेकिन मैंने देखा है उसी को कहते हैं वल्मीक। जो सर्प की त्वचा यानी कि सांप की जो कैंचुली है वह कहाँ है उनके, उरसा मतलब हृदय में या वक्षस्थल में संयुक्त है, संदष्ट संयुक्त है। जो मुनि है उनके जैसे बैठे होंगे तो कोई सांप कैंचुली छोड़ गया होगा उनके गले में, ठीक है, उनको कुछ पता नहीं चला उतने सालों से वह तपस्या में। जीर्ण लता प्रतान वेलयन, और जीर्ण लता प्रतान वेलयन, और उनके जो शरीर के ऊपर क्या लग गई है, जीर्ण पुरानी लताओं के तंतु, लता जो उनकी टहनियां इत्यादि होते, लताएं बेल इत्यादि जो होती हैं, वृक्ष समझ करके, या वृक्ष पर लताएं चढ़ जाती हैं फिर वहीं पर सूख जाती हैं जब उनका समय समाप्त हो जाता है, तो वह पुरानी सूखी हुई लताओं से संपीड़ितः, अत्यधिक क्या हो रहा है, पीड़ित हो रहा है जिनका शरीर। और असंव्यापी सकुंत नीड़ी नीचितम, जटा असंव्यापी सकुंत नीड़, असंव्यापी सकुंत जीर्ण, सकुंत नीड़ नीचितम जटा मंडलम, उनका जो जटा मंडल है कैसा है, सकुंत नीड़ निचितम यानी कि पक्षियों के द्वारा, असंव्यापी स्कंद व्यापी पक्षियों के द्वारा, स्कंद व्यापी कंधों तक फैले हुए जो स्कंद व्यापी जटा मंडल का वो हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा असंव्यापी, यानी कि कंधों तक व्याप्त, यानी कि जो बाल लंबे लंबे कंधों तक उनके लटक रहे हैं वो
शकुंत नीड निचितम, उसमें क्या लगा दिया है, शकुंत मतलब होता है पक्षियों ने क्या कर दिया है, घोंसला बना दिया है, उनके बालों में पक्षियों ने घोंसला बना दिया है, ऐसे ऐसा उनका जटा समूह है। अच्छा, भंग भी बोलते हैं तेज काटते से। अच्छा, भंग उसको चींटी को, हाँ वो कई प्रकार की चींटियां होती हैं, काटती हैं बहुत तेज। तो जो उनका जो क्या है, जटा समंडल है, जटा समूह है, जो बाल है उनको पक्षियों ने उसमें अपना घोला घोंसला लगा दिया है, ऐसे बालों से युक्त हैं वो। और स्थाणु इव अचलः असौ मुनि अर्कबिंबम अभिस्थितः, जटामंडलम विवृत मतलब जटामंडल को धारण किए हुए हैं शकुंत, जो पक्षियों के द्वारा जिसमें घोंसला बनाया हुआ है, ऐसे जटामंडल को धारण किए हुए हैं। स्थाणु के समान, स्थाणु मतलब होता है ठूंठ के समान, अचलः बिल्कुल ही स्थिर, असौ मुनि यह मुनि, यत्र जहां अर्क बिंबम अभी स्थित, अर्क बिंब मतलब सूर्य के तरह, अभी स्थित सूर्य के तरफ मुख करके, अभिमुख होकर के, स्थित जहां पर स्थित है। वही क्या है, क्या पूछा कि मातली से पूछा कि इस प्रदेश में मारीची का आश्रम कहाँ पर है, हेमकूट पर्वत बड़ा सा विस्तृत होगा तो उसमें कहाँ पर मातली का आश्रम है, ऐसा पूछा। तो उन्होंने हाथ से, मातली ने बताया जहां पर बल्मीक अर्ध निमग्न मूर्ति, जहां पर बल्मीक से आदि डूबी हुई बल्मीक में मूर्ति दिख रही है, और उर्सा संदष्ट सर्प त्वचा, और जिन हृदय में सांप की कैचुली दिख रही है, सांप की कैचुली वाले, और असमव्यापी जीर्ण लता प्रतान वलयेन कंठे, गले में क्या हुआ है, उनके कंठे, गले में जो जीर्ण पुरानी लताओं के, लता प्रतान थे जो पुरानी लताओं के जो अवशेष हैं उनसे सम अत्यर्थ संपीड़ित, अत्यधिक पीड़ित हुआ है, उनके गले में जो है लताओं का वलय बना हुआ है, लताएं जो है लिपटी हुई हैं गले में। और जो उनका जटा मंडप है, असम व्यापी शकुंत नीड़ निचितम जटामंडलम विभ्रत, और कंधे तक व्याप्त यानी कि कंधे तक फैले हुए, और शकुंत नीड़ निचितम पक्षियों के द्वारा घोंसला बनाए हुए, जटामंडलम विभ्रत जो जटामंडल को, ऐसे जटामंडल को धारण किए हुए हैं। और स्थाणु इव अचलः असौ मुनि यत्र अर्कबिंबम अभी स्थित तत्र एव मारीचेह आश्रमम आश्रम वर्तते, ऐसा मातली ने बताया होगा, वहीं पर जो है मारीची का आश्रम है। ठीक, चलिए अभी मारीची का आश्रम देख लिया है, उसके बाद आगे कल देखेंगे। ठीक, धन्यवाद आप सभी।